मैं प्रोफेसर जेठानंद हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं रेलवे स्टेशन पे जाकर जो है वो आपको दिखाऊंगा। ये सामने जो है प्रेस्टो है। प्रेस्टो जो है उस कार्ड का नाम है जो टोरंटो की जितनी भी जो सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट के लिए उनमें इस्तेमाल हो सकता है। तो इसमें मैंने कार्ड को जो है वो यूज़ किया है। इसके सामने दिखाया, ये नीचे जहाँ प्रेस्टो लिखा हुआ है ग्रीन के दायरे में, उसमें मैंने लगाया। तो उन्होंने मुझे शो किया कि आपकी फ्री राइड है, क्योंकि 2 घंटे तक जो है वो आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 बार कर सकते हैं सिर्फ। तो पहली बार मैंने बस में चढ़ा था अपने घर के पास से। घर से जो है बस स्टॉप सिर्फ 2, 2.5 या 3 मिनट की दूरी पर है। अगर आप ज़्यादा तेज़ चलें तो 2 मिनट, आराम से आएँ तो 3 मिनट लग सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था फ्री ट्रांसफ़र, मतलब 2 घंटे अभी पूरे नहीं हुए हैं और आप सेकंड टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्री था। ये लिखा हुआ बाय बिफोर यू राइड, बाय और लोड। तो ये आप कार्ड यहाँ पर नया भी ख़रीद कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से भी जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड में, जिसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में वर्ड डेबिट नहीं है, डेट है। डेट कार्ड है, आमतौर पर डेबिट कार्ड कहते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपका नुकसान ये हो सकता है कि पूरे पैसे लगते हैं। $3। ये ट्रेन आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ट्रेन तो नहीं कहेंगे, लाइट ट्रेन है एक्चुअली। अगर ये शहर में चले तो ये यहाँ की बनी हुई है, बम्बार्डियर जो है, कितना बड़ी है। 2 बोगी लगी है, लेकिन बड़ी कितनी है। आगे चली गई है काफ़ी, मुझे भागना पड़ेगा, थोड़ा तेज़ जाना पड़ेगा, मिस हो जाएगी वरना मैं पहुंच जाऊँगा। मैं पीछे रुक गया था, गलती हो गई थी मेरे से। The band, I don't mind them. But all the Queen and everything, the record covers aren't 100% with the record. ये ट्रेन है, मैं यहाँ पे कोने में बैठ गया हूँ तो आपको दिखा सकता हूँ। अब ये जाएगी यहाँ से 2 स्टॉप बीच में है मेरे पास। ये एग्लेटर लाइन है और इस स्टॉप का नाम ओ कॉर्नर है। वो कॉर्नर यहाँ पर जो है इस क्रॉस सेक्शन का नाम है। और ये क्रॉस सेक्शन जो है हमारे घर के पास जो विक्टोरिया पार्क एवेन्यू है उसका और एग्लेंटन ईस्ट का क्रॉस सेक्शन है। और सिनेमा का नाम भी जो है वो ओडियन सिनीप्लेक्स की चेन है। और शायद पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिनीप्लेक्स सिनेमाज जो है या ओडियन सिनीप्लेक्स एक ही चीज़ है, लेकिन चूँकि सिनीप्लेक्स सिनेमाज बहुत हो गए थे तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ कैनेडा है, उन्होंने कहा कि भाई आपकी मोनोपोली है तो किसी और को बेचें। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आगे सिर्फ ओडियन लगा दिया है। हो सकता है अपने को या किसी भी आदमी को बेच दिया होगा उसके शेयर्स, आधे या आधे से कम, हो सकता है 49% बेच दिए हों। तो वो दोनों एक ही बात है, ओडियन सिनीप्लेक्स सिनेमाज या सिनीप्लेक्स सिनेमाज। तो सिनीप्लेक्स की चैन है। और आपको मज़ेदार की बात बताऊं कि इसका मालिक जो है वो, या जिसने इसकी फाउंडेशन रखी थी, वो पाकिस्तानी है। और वो लड़का जो है उस वक्त 11वीं क्लास में था। उसकी बहन यहाँ पर रहती थी टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में रहती थी, जो कि क्यूबेक का बड़ा शहर है, बहुत बड़ा। अब वो सामने वेब स्टोर है, जिसे आप कहेंगे चरस का स्टोर है, वहाँ वो लड़की जा रही है। यहाँ से चरस खरीदेगी या सिगरेट्स भरे हुए भी मिलते हैं वो खरीदेगी। तो वो ख़रीदेगी है तो हार्मफुल। 5-6 साल पहले लीगल कर दिया था इन्होंने, वैसे भी बिकता था ज़्यादा पैसों में। अब ज़रा गवर्नमेंट कम पैसों में बेच रही है, अर्न भी कर रही थी। ये फार्मेसी का स्टाफ अब आ रहा है और उसके बाद अगला जो है वो मेरा स्टाफ होगा। और उसका वो स्टाफ का नाम भी हकीम रखा हुआ है। तो हकीम जो है यहाँ पर बहुत बड़ी ऐनक की चैन है
ऑप्टिकल्स की चेन है, ग्लासेस की। तो उसने ये नाम डलवाया है तो उसके पेमेंट इन्होंने की होगी, वरना उस स्टाफ का नाम कोई और भी तो रख सकते थे। तो ये पेट्रो कनाडा है, यहाँ पर डीजल भी है, पेट्रोल भी है, उसके साथ ही एक शॉप होती है हमेशा, कन्वीनियंस स्टोर होता है हर पेट्रोल स्टेशन के साथ। तो वहाँ पर हर चीज़ मिलती है, वो भी लीज़ करते हैं, ठेके पे देते हैं, उससे भी अच्छी इनकम होती है पेट्रोल वालों को, उसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। ट्रेन ये बिजली पे चलती है, शहर में अगर चले तो उसका नाम स्ट्रीट कार होता है। यहाँ पर चल रही है जो कि अंडरग्राउंड भी जाती है, तो इसका नाम यहाँ पर लाइट रेल रखा गया, मतलब हल्की रेल है। और मैं बता रहा था, इसको बनाया है बम्बार्डियर कंपनी ने, और बम्बार्डियर ये स्टेशन आया है, लेकिन ये हकीम जो है नाम रखा हुआ है। और साथ में हमारा स्टाफ जो है तो यही, लेकिन थोड़ा सा आगे रुकी इसलिए है कि आगे बसों की क्रॉसिंग या कारों की क्रॉसिंग होगी। तो सामने है हकीम ऑप्टिकल्स। स्टॉप आगे है, ये यहाँ रुकी है सिग्नल की वजह से। अभी तक ये बसें चला रहे हैं इस रूट पर, लेकिन आस्ता आस्ता ये बसें ख़त्म कर देंगी क्योंकि ये ट्रेन आ गई है। तो मैं टिम हॉर्टन से जाऊँगा, यहाँ से उतर कर जो है ये स्टॉप आ स्टेशन पे तो रुकती ही रुकती है, आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने हकीम से नाम जो हकीम ही कर दिया है। मेरा हेडफोन थोड़ा जो है वो क्या है, ये हकीम से हकीमी कर दिया। लैबो के जो है वो इस स्टाफ का नाम है, क्रॉस सेक्शन का। हेडफोन थोड़ा हिल गया था, उसको सही किया। वो सामने है हकीम ऑप्टिकल लिखा हुआ ना, इन्होंने उसको हकीमी कर दिया है। ये ईस्ट बाउंड है, ट्रेन जो है ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, उसका स्टॉप ये है। और दूसरा वाला जो है ये लाइन ईस्ट बाउंड की है, और वो अगली लाइन जो है वो वेस्ट बाउंड की है। तो वेस्ट बाउंड जाएगी माउंट डेनिस को, जो आखिरी स्टॉप है, और वो वहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी करीब है। तो आगे जब इस लाइन को बढ़ाएंगे तो वो एयरपोर्ट तक पहुँच जाती। उसको बढ़ाने का प्रोग्राम है और काम शुरू होने वाला है या हो गया है, ठेका देंगे उसका। अब मुझे ये रोड क्रॉस करना पड़ा है, वैसे तो बड़ा है लेकिन मैं सिर्फ आधा रोड ही क्रॉस कर गया। सिग्नल वाइट है, यहाँ राइट साइड की गाड़ियाँ टर्न कर सकती हैं। यूएसए में तो बंद कर दिया है, तो यहाँ भी बंद कर देंगे हो सकता है कुछ अर्से के बाद। ये टीटीसी के जो है वो चेकर हैं, चेक कर सकते हैं, सिक्योरिटी का भी बंद कर सकते हैं। एक भी बड़ा लंबा सिगरेट पी रहे हैं। अब रेड है। अब ये सिनीप्लेक्स मैंने आपको बताया था ना, ओडियन है, एग्लिटन टाउन सेंटर है। यहाँ पर देखें क्या क्या है, सी फूड सिटी है पूरी, ओल्ड नेवी है, पार्टी सिटी है, CIBC बैंक है, हेल्दी प्लेनेट है, वेंडीज़ है जो कि टिम हॉर्टन के अंदर ही है। 15 सेकंड बाकी है, उसके बीच में भी गैप होता है। 15 सेकंड पूरे हो जाए तो सिग्नल रेड हो जाता है दोनों तरफ, लेकिन फिर कुछ सेकंड का गैप होता है कि कुछ लोग अगर बीच में हों तो वो आ जाए। अब मूवी जो है वो 2:45 बजे है, मैं पहले आ गया हूँ। टिम हॉर्टन से जाऊँगा, वहाँ पर जो है मेरी फेवरेट जो है, मेरी हमेशा आदत है कि मैं रेलिंग को पकड़ कर उतरता हूँ, वैसे नहीं उतरता हूँ। यंग लोग जो है वैसे ही मस्ती करते हैं, तो मैं अपने ग्रैंडसन को भी सिखाता हूँ और घर वालों को भी हमेशा रेलिंग पकड़ के उतरा करें और ओवर कॉन्फिडेंट ना हुआ करें कि भाई हम यंग हैं।
तो मेरा पोता तो मेरी बात मानता नहीं, मैं साथ होता हूँ तो ज़बरदस्ती उसे जो है कहता हूँ रेलिंग पकड़ो, पकड़ के उसको ट्रेनिंग देता हूँ। वो छोटा है, 29 मार्च को उसकी सालगिरह है और माशाल्लाह 9 साल का हो जाएगा। 29 मार्च का स्टार आपको पता है क्या होता है? उर्दू में तो उसको कहते हैं पानी पिलाने वाला, पखाली जिसको कहते हैं सिंधी बोली में, जो मश्क उठा के लोगों को पानी पिलाता है। तो ये अच्छा सिंबल तो अच्छा है, लोगों को पानी पिलाने वाला, रहमदिल आदमी, केयरिंग आदमी। तो अल्लाह करे कि हमारा पोता जो है वो ऐसा ही निकले। अभी तो नॉटी है, काफ़ी शरारती है। शुरू में तो मुझे टीचर ही नहीं मानता था, तो मैं टिम हॉर्टन से आ गया हूँ। ये टिम हॉर्टन से मेरी फेवरेट है। और ये देखें, ये बटन जो है वो उन लोगों के लिए जो व्हील चेयर पे हों। ऑटोमेटिक डोर है, तो लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिक डोर है, खुल सकता है अचानक, तो उसका ख्याल करें। तो अब मैं टिम हॉर्टन से अंदर दाखिल हो रहा हूँ। यहाँ कोशिश की जाती है कि आदमियों की रिकॉर्डिंग ना हो, मना नहीं करते। अच्छी रौनक होती है यहाँ पर।